Hello everyone, I am Jayesh Tiwari English classes from Hazaribagh. Today I am with a new video and this is the fourth part of our model. I will understand you both हिंदी एंड इंग्लिश. मैं आपको दोनों समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश से. ध्यान रहे, ये मेरा मॉडल्स का फोर्थ पार्ट का वीडियो है. ये मेरे मॉडल्स का फोर्थ पार्ट का वीडियो है. जो विद्यार्थी 1, 2, 3 पार्ट यदि मॉडल्स पर नहीं देखे होंगे तो जा करके प्ले लिस्ट में यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं. एक सिलसिलेवार ढंग से मैं ग्रामर स्टूडेंट्स को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और जितने भी ग्रामर बता रहा हूँ सब कॉम्पिटिटिव लेवल पर है. ध्यान दीजिएगा. इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल, यदि कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट हैं देन तब आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू यूट्यूब के माध्यम से आप आराम से नोट्स बना करके आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. टोटल जितने भी ग्रामर कंपटीशन में पूछता है टोटल सिलसिलेवार ढंग से मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ और सिलसिलेवार ढंग से मैं बता रहा हूँ. आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पहला नोटिफिकेशन जब भी वीडियो लोड करें आप तक मिल जाए. वीडियो में देखने के बाद यदि आपको इसके संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं. यू कैन सजेस्ट मी, आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह का और वीडियो आपको चाहिए अथवा व्हाट यू हैव प्रॉब्लम, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या को फेस कर रहे हैं. सारी चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के बीच और साथी के बीच अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो चलिए बिना समय गवाए हम लेकर के चलते हैं आपको स्क्रीन पर. यहाँ पर आज हम बता रहे हैं यूज ऑफ कैन. ध्यान दीजिएगा, मॉडल्स का पार्ट मैंने ग्रामर से शुरू किया है. किसका पार्ट? मॉडल्स का, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 या 2 नंबर का पूछा जाता है. तो उसके पहले वीडियो मॉडल्स के हम रूप बताए थे. मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, मे का प्रयोग मैंने बता दिया है, माइट का प्रयोग मैंने बता दिया है. यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं. और आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो यूज ऑफ कैन पर है. ठीक है, आई विल टीच यू अबाउट 4 रूल्स ऑन यूज ऑफ कैन. यूज ऑफ कैन पर मैं आपको 4 रूल्स मात्र बताऊंगा, ओनली 4 रूल्स. और विद इन 4 रूल्स, 4 रूल के अंदर ही यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप आराम से समझ सकते हैं कि वेयर कैन यू यूज कैन. आप कैन का प्रयोग मॉडल्स में कहाँ कहाँ कर सकते हैं. ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज. बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि सर कैन का प्रयोग वास्तव में कहाँ कहाँ करें हम, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है. चलिए आज कन्फ्यूज को क्लियर कर देते हैं. सबसे पहले बात है बॉस, ध्यान देना है कि कैन इज यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी. उम्मीद लग रहा है समझ रहे हैं. कैन का प्रयोग फिजिकल और मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करने के लिए किया जाता है. फिजिकल मैंने समझ गया, शारीरिक एबिलिटी को प्रयोग करने के लिए किया जाता है. मेंटल एबिलिटी है मानसिक क्षमता को प्रयोग करने के लिए कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकल एबिलिटी में क्या है कि यू कैन लिफ्ट दिस लोड. ध्यान देना है, एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं. ज़्यादा एग्जाम्पल देख समझाने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. यू कैन लिफ्ट दिस लोड, इस लोड को आप उठा सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, चूँकि यू हैव फिजिकल स्टेमिना, आपके पास फिजिकल स्टेमिना. किसी बंदे के पास यदि शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना हो सेल्फ में तो आराम से यूज का प्रयोग कर दीजिएगा. ओके, यदि मेंटल क्षमता का प्रयोग करना हो, मेंटल क्षमता मैंने समझे बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना हो, इसमें योर एल्डर ब्रदर कैन टीच मी, आपका बड़ा भाई मुझे पढ़ा सकता है, उसको मेंटल एबिलिटी है तो पढ़ा सकता है. तो यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं. देखिए, आपको यदि अपना कैपेसिटी को दिखाना है, कैपेसिटी मैंने समझे क्षमता होता है, यदि क्षमता को दिखाना है तो आराम से आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं. खुद को कैपेबिलिटी, योग्यता को दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं. तो समझ गए, फिजिकल एबिलिटी में, मेंटल एबिलिटी में, कैपेसिटी में और कैपेबिलिटी में यू कैन यूज कैन. आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं कहाँ? 4 जगह. फर्स्ट रूल क्या बताया? फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी में, कैपेबिलिटी में, योग्यता में, कैपेसिटी क्षमता में. 4 चीज़ के जगह आप कैन का प्रयोग इजीली से कर सकते हैं. दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है कि कैन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एबिलिटी. कैन का प्रयोग खास करके एबिलिटी के लिए होता है. एराइजिंग आउट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, ऐसे परिस्थितियों के लिए होता है. ध्यान दो, कैन का प्रयोग एबिलिटी में तो फर्स्ट में भी हम लोग किए कि मेंटल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी है. क्लियर है?
तो यहाँ पर ऐसे परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एबिलिटी का प्रयोग किया जाता है कैन में कि इट इज यूजुअली मीन टू एक्सप्रेस यार यू इन ए पोजिशन टू डू। यहाँ पर कहा जाता है कि कोई काम करने के पोजीशन में है, कोई काम आप कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है। अथवा फर्स्ट स्पीकर सेकंड स्पीकर से यह जानना चाह रहा है कि फर्स्ट स्पीकर दिस वर्क कैन डू, यह काम कर सकता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैन यू लैंड मी 2000 रुपीज, क्या तुम मुझे 2000 रुपया दे सकते हो, उधार दे सकते हो, लैंड दे सकते हो। तो यहाँ पर यार यू ये पोजिशन टू डू, यह काम तुम करने वाले हो। कैन यू टू डू, क्या तुम यह काम कर सकते हो। कैन मोहन, क्या मोहन अपरूट द प्लांट, इस प्लांट को उखाड़ सकता है। कैन माई सिस्टर, क्या मेरी जो बहन है सो टीच संगीता, संगीता को पढ़ा सकती है। तो इसमें दिखाता है कि फर्स्ट स्पीकर जो है सो यह काम करने के पोजीशन में है। समझ गया, यहाँ पर एबिलिटी तो है लेकिन सर्कुमस्टेंसेस को एबिलिटी दिखाता है, परिस्थिति को एबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर आप आराम से कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा रूल मेरा क्या कर रहा है, एकदम सिंपल समझते जाइएगा। इन क्वेश्चंस विथ WH वर्ड, जो WH से शुरू होता है वर्ड, WH मैंने समझा व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इस तरह का। तो WH क्वेश्चन में यदि कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन यहाँ पर क्या किया, डिनोट, यह दर्शाता है पजलनेस। पजलनेस मैंने समझा दुविधा की स्थिति दिखाता है। यदि स्पीकर में पजलनेस हो, इफ द स्पीकर हैज पजलनेस, यदि स्पीकर के माइंड में पजलनेस चल रहा हो, फिजिकल में पजलनेस चल रहा हो, कैपेबिलिटी में चल रहा हो, कैपेसिटी दिखाने में चल रहा हो, तो आराम से कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो यह स्पीकर का इम्पेशेंस दिखाता है। इम्पेशेंस का मतलब होता है अधीरता, जिसमें स्पीकर यह काम जल्दीबाजी हेस्ट मूड में करने के मूड में है, तो इम्पेशेंस दिखाता है। अथवा एंगर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का क्रोध दिखाता है। क्लियर हुआ। तो तीसरा हम क्या कहा कि WH वर्ड से शुरू हुआ, WH वर्ड से मैंने शुरू क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड तो नहीं है तो कैन से शुरू होगा, ये तो क्वेश्चन मार्क कैन से शुरू होगा ना। तो यह दिखाता है पजलनेस को दिखाता है, एक चीज याद रखिएगा, इम्पेशेंस अधीरता को दिखाता है, एंगर ऑफ द स्पीकर स्पीकर के क्रोध को दिखाता है। एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि कैन ही डू टू इट, क्या वह उसे कर सकता है। कैन यू बीट सोहन, क्या तुम सोहन को पीट सकते हो। इस तरह से दिखाता है कि एंगर में कि व्हाट कैन ही डू टू मी, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो मेरा क्या कर सकता है। तो स्पीकर का यहाँ पर एंगर दिखा रहा है, एंगर मैंने समझा क्रोध दिखा रहा है। स्पीकर का इम्पेशेंस दिखा रहा है, स्पीकर का पजलनेस दिखा रहा है, कोई दुविधा हो, कोई डाउटफुल कंडीशन हो, तो स्पीकर को पजलनेस दिखा रहा है। ठीक है, इस समय मोहन कैन डू नॉट, मोहन कांट डू दिस, मोहन यह काम को नहीं कर सकता है, मतलब पजलनेस है। पजलनेस मैंने समझा दुविधा की स्थिति को दिखा रहा है, तो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा में क्या है कि कैन ऑल्सो यूज द सोज द सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार यदि पॉसिबिलिटी हो, क्षमता हो, तो वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एडवाइस देना चाहता है, ठीक है, इफ द फर्स्ट पर्सन wants to give a lot of advice to second person, यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एडवाइस देना चाहता है तो एडवाइस के अर्थ में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी संभव हो, यदि फर्स्ट स्पीकर सेकंड स्पीकर को जान रहा है कि यदि हमारे समझाने के बाद यह सेकंड स्पीकर समझ सकता है और यह काम को कर सकता है, तो फर्स्ट स्पीकर में क्या दिखाया, पॉसिबिलिटी दिखाया, क्षमता दिखाया। पॉसिबिलिटी क्या मतलब, संभावना दिखाया, और संभावना दिखाने के बाद उसे लगा कि सेकंड स्पीकर इसको कर सकता है, सेकंड व्यक्ति इसको काम कर सकता है, तो एडवाइस के तौर पर। लेकिन वह एडवाइस क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। पॉसिबिलिटी में संभव होना चाहिए। व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ, बट लेकिन इट विल बी पॉसिबल टू यू, यह तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा, होना चाहिए, तब हम यहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में लिख दिए हैं कि यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। हम फर्स्ट स्पीकर हैं, सेकंड स्पीकर को क्या बता रहे हैं कि रोड के रास्ते से वहाँ आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, इसमें क्लियर हो गया कि रोड के मार्ग से वहाँ पर आप जा सकते हैं, अथवा रोड के रास्ते से जा सकते हैं। ध्यान दो, आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है कि सेकेंड पर्सन जो है यह काम कर सकता है। सेकेंड पर्सन के लिए काम बहुत पॉसिबल है। पॉसिबल मैंने समझा बहुत क्षमता है, कर सकता है, तब इसको में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बता रहे हैं, और नेक्स्ट जो उदाहरण आपका नीचे दिया हुआ है, देखो, सोहन कैन इजीली डू दिस वर्क, सोहन इस काम को आसानी से कर सकता है। हम जानते हैं कि सोहन के पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता कर सकता है।
माई एल्डर ब्रदर कैन डू दिस, मेरा बड़ा भाई यह काम कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मेरे एल्डर ब्रदर के पास वो काम करने की एबिलिटी है, क्षमता है। हम यदि सेकंड पर्सन की क्षमता को जानते हुए पॉसिबिलिटी के अर्थ में यदि प्रयोग करना चाहेंगे तो कैन का प्रयोग आराम से होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ मेरा हुआ कैन पर, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करेंगे किसी पर भी अपलोड कर सकते हैं, विल पर, शेल पर, मस्ट पर, आउट टू, नीड, डेयर, किसी चीज़ पर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप आराम से इंतजार कीजिएगा। प्रत्येक मंडे को या ट्यूसडे को, ये मंडे ट्यूसडे के बीच में आपका वीडियो हम डालते हैं 12 से 12:30 के बीच में। ठीक है, आराम से जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं लिखना है प्ले लिस्ट में, जयेश तिवारी लिख देना है, हजारीबाग प्ले लिस्ट खुल जाएगा, आराम से चेक कर सकते हैं। और मॉडल्स का जो है 4th पार्ट है, पार्ट वाइज खोज लीजिएगा, 4th पार्ट में मिल जाएगा। आराम से आप नोट्स को उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।